दोस्तों नमस्कार। जनमत टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान जी, जो कि समाजवादी पार्टी से इनका अलायंस हुआ है और इन्होंने उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव को लेकर के बहुत बड़ी तैयारी की है। आइए जानना चाहते हैं कि 2022 में अखिलेश यादव की सरकार को बनाने के लिए आपकी योजना क्या है। डॉक्टर साहब, आपकी 2022 को लेकर के क्या योजना है? देखिए, हमारी सबसे पहली हम लोग जिस विषय पर काम कर रहे हैं विगत लोकसभा के चुनाव के पहले से भी और लोकसभा के चुनाव के तुरंत बाद से भाजपा जिन अति पिछड़ों और दलितों को झूठ बोल करके फंसाने में कामयाब हुई थी और बड़े बड़े उन्हें सपना दिखा करके वोट लेने में कामयाब हुई थी, इस झूठ को और भाजपा के इस फरेब को पिछड़े दलित जातियों के बीच से में पहुंचाना और उन्हें भाजपा के खिलाफ जो उनके भाजपा की सरकार में जो पिछड़े और दलितों के हक हिस्सों के साथ हकमारी हो रही है, आरक्षण के साथ हकमारी हो रही है, देश के साथ जो गद्दारी हो रही है, इन सारी चीज़ों को उन जातियों तक पहुंचा करके भाजपा के खिलाफ खड़ा करना। और मुझे कहने में ये थोड़ी सी भी हिचक नहीं है कि हम लोग इस काम को करने में काफ़ी सफलता अर्जित कर ली है और 2022 में जनवादी पार्टी द्वारा जो भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ अभियान चल रहा है और उस अभियान में जिस तरह से इन सभी पिछड़े दलित जातियों की सहभागिता हो रही है, इससे यह जाहिर होता है कि 2022 में हम लोग बीजेपी की सरकार हटा करके समाजवादी और जनवादी और जो गठबंधन साथी हैं उनकी सरकार बनाने में कामयाब होंगे। कितनी पार्टियां अभी तक हैं समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में? अभी तक गठबंधन में आपको लेकर के कितनी पार्टियां शामिल हैं अभी तक? देखिए, अभी जिस तरह से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के वक्तव्य मैं सुनता हूं और जानता हूं, उसके हिसाब से अभी तक जो स्थिति है वो उसमें लोकदल है, वाम दल है और हमारी जनवादी पार्टी सोशलिस्ट है। अभी आए दिन अखिलेश यादव के वक्तव्य आते हैं कि अभी भी हम 2022 को चुनाव को लेकर के बड़ी पार्टियों से कोई गठबंधन नहीं करना चाहेंगे, हम छोटी छोटी पार्टियों से बातचीत कर रहे हैं। तो जो छोटी पार्टियां कौन सी हैं जिस पे समाजवादी पार्टी या आप लोग उसको अलायंस के तौर पे लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे भाजपा को रोका जा सके? देखिए, ये विषय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का है। ये विषय तो वही बता सकते हैं कि किन किन लोगों से उनकी बात हो रही है, किन किन लोगों से वो बात कर चुके हैं और अदर छोटे दल। इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मेरे पास तो ऐसे भी इतना पार्टी का वर्क है और हमारी खुद की पार्टी का वर्क है कि हम लोग अपने काम में ही इतना व्यस्त रहते हैं, क्योंकि ये विषय मेरा नहीं है, इसलिए इस पर हम ध्यान भी नहीं देते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, हो सकता है कि अब आप उसे न बताना चाहें, तो कितनी पार्टी पे कितनी विधानसभा पे जनवादी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? कुछ बात हुई है अखिलेश जी से? नंबर आप सीट्स और ये जो चीज़ें हैं ये तो समय आने पर ही पता चलेगा जी और बताया जाएगा। अभी कोई इसका समय भी नहीं है। इतना है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने के लिए हम अपनी पूरी ताकत लगा दिए हैं और हमारा पूरा समाज जो कभी भाजपा का वोटर हुआ करता था जनवादी पार्टी के नेतृत्व में, आज वह पूरी तरह से इस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में खड़ा है, जनवादी पार्टी के नेतृत्व में खड़ा है। अपने कार्यकर्ताओं को और खास करके जो चौहान समाज है, जो कहीं ना कहीं भाजपा का या बेस वोट माना जाता था, इसके पहले आपके अलायंस करने से पहले ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट किया करता था, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे 2022 के चुनाव को लेकर के चौहान समाज को? खास करके चौहान समाज आज अपने पार्टी, अपने झंडे और अपने नेता के नेतृत्व में खड़ा हो चुका है और पूरा समाज समाजवादी जनवादी गठबंधन के साथ खड़ा है। और मैं अपने समाज के तमाम सारे नौजवानों, बुद्धिजीवियों और लोगों से निवेदन करूंगा कि भाजपा के चेहरे को पहचाने। भाजपा वोट लिया देश बनाने के लिए, और आज क्या चीज़ है जिसको भाजपा ने बेच न दिया हो? देश की सारी बड़ी फैक्ट्रियां बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया, BSNL बेच दिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम बेच दिया। जो भी विगत सरकारों ने इस देश की संपदा तैयार कर की थी, उन सारी संपदा को चंद पूंजीपतियों के हाथों में बेच दिया। भाजपा या इस घृणा पर राजनीति की कि सारा पिछड़ों का हिस्सा अकेले यादव खा गया। आज आप अभी रिजल्ट आया है, उठा करके देख लीजिए UPPSC का। अभी जहाँ
80%, 70%, 75% जहाँ एक जात के लोग हो रहे हैं, अब उस पर कोई उंगली नहीं उठा रहा है। अभी झांसी में बुंदेलखंड में झांसी में अभी की बादा में नियुक्ति हुई थी कृषि विश्वविद्यालय में, 15 में से 11 पोस्टों पर एक ही जात के लोग हुए। तो कहीं न कहीं बैकवर्ड और दलितों का जो आरक्षण था, भाजपा ने कहा था कि हम पिछड़ों का आरक्षण अलग कर देंगे, जिससे कि पिछड़ी जातियों का जो हिस्सा यादव लूट रहा है उसको न ले पाए। उनका ये वादा कहाँ गया? और आरक्षण वो बांटेंगे क्या? आज पूरा बैकवर्ड आरक्षण ही खत्म कर दिया उन्होंने। जनसंख्या जो कानून आया है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? जनसंख्या कानून जो भी सरकार ने लाया है, निश्चित रूप से इसके लिए सरकार को और ज़्यादा अवेयरनेस लोगों के बीच पैदा करने की ज़रूरत है। और जनसंख्या देश पर एक बड़ा तमाम सारी अव्यवस्था को पैदा होने का कारण बनती है। अगर कानून ईमानदारी से लागू किया जाए और कानून लाया जा रहा है कि जनसंख्या कम हो, तो ये कोई गलत विषय नहीं है। लेकिन बीजेपी के लोग इसके पीछे जो राजनीति कर रहे हैं कि हम जनसंख्या का कानून मुसलमानों के खिलाफ ला रहे हैं, तो इस जनसंख्या कानून के पीछे भी जो घृणा की राजनीति है, ये बीजेपी को नहीं करना चाहिए। अभी लोकल चुनाव हुए ब्लॉक प्रमुख को लेकर के और जिला पंचायत, जिस तरह से घटनाएं घटी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी पूरी तरह से हमेशा से अनैतिक पार्टी रही है और जिस उच्चवर्गीय तबके का वो प्रतिनिधित्व करती है, उस तबके में कभी भी नैतिकता नाम की चीज़ नहीं रही है। वो तबका हमेशा पिछड़ों और दलित पर शासन करने के लिए हर स्तर पर साम दाम दंड भेद यूज़ करती है और किसी भी अनैतिकता पर उतरना रहता है अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए, वो करते हैं। सरकार ये चुनाव में उन्होंने उन्हीं सारी मानसिकता का प्रयोग किया है और ज़बरदस्ती उन्होंने जिस तरह से चुनाव में पूरा प्रशासन तंत्र और शासन तंत्र को, योगी और योगी का सदस्य कहाँ चुनाव लड़ रहे थे, योगी जी का पूरा प्रशासन चुनाव लड़ रहा था और जो ज़बरदस्ती उन्होंने किया है जनता ने देखा है और 2022 में इसका जवाब उन्हें देगी। तो लास्ट सवाल है, 2022 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे? बिल्कुल बनाना चाहेंगे, मैं उसके लिए दिन रात चल रहा हूँ और निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं और एक ऐसा उनका चेहरा है, चाहे वो विकास को लेकर के देख लीजिए, चाहे उन सभी जातियों को लेकर के चलने के मामले में देख लीजिए, कहीं से भी वो उनके चेहरे और व्यक्तित्व पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। हमारे जैसे किसान के बेटे को उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ाया और सब कुछ अपनी व्यवस्था लगाया। तो उनकी सोच है कि सभी छोटी बड़ी जितनी भी पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं, सबको लेकर के साथ चल करके इन सामंतवादी और पूंजीवादी ताकतों से लड़ रहे हैं और जिनसे जो हमारे हक हिस्सों को खा रहे हैं उनके खिलाफ वो मजबूती से लड़ रहे हैं। तो हमारा जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका साथ दें और उनके मुख्यमंत्रित्व में ये सारा समाज सुरक्षित रहेगा। अभी आप देख रहे थे जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान ने बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखा और अखिलेश यादव इसमें कहीं ना कहीं सफल नजर आ रहे हैं कि उन्होंने पिछली गलतियों को सुधारते हुए उन्होंने जो बड़ी बड़ी पार्टियों से इन्होंने गठबंधन किया था, उस गलती को सुधारते हुए इन्होंने छोटी छोटी पार्टियां जैसे चौहान समाज की पार्टी को, जनवादी को पकड़ा, निषाद की पार्टियां हैं और ढेर ऐसी छोटी छोटी पार्टियां हैं। अगर इस पे अखिलेश यादव की नज़र है, मौर्य वोट को देखकर के महान दल को भी अपने साथ लाया। पश्चिमांचल में अगर देखा जाए तो किसान के जो मुद्दे हैं उस पे कहीं ना कहीं आरएलडी को साथ मिला करके पश्चिमांचल को उन्होंने मजबूत किया है और डॉक्टर संजय चौहान को ला करके पूर्वांचल को, क्योंकि यह चौहान समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी का बेस वोट माना जाता था, इसको लेकर के एक मास्टर की स्ट्रोक उन्होंने अखिलेश यादव ने खेला है। और अभी भी छोटी छोटी पार्टियों को अगर वो इकट्ठा करते हैं तो नो डाउट 2022 का जो चुनाव है वह वो बीट कर सकते हैं। 2022 में वह सरकार बना सकते हैं।